बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़ारीन कराम, याद रखना, इंसान अपने दिल से खौफ खुदा निकाल भी दे तो खुदा कभी मखलूक की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली लारह परवेज़ के वालिदैन इंतहाई निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उनसे बात की तो उसकी माँ ने रोते हुए बताया था कि अगर रुका में खुदाबंदी ना होता तो मैं कभी अपनी औलाद को जन्म ना देती, अपनी कोख में ही मार दिया करती। मगर मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है कि औलाद को रिज़्क़ के खौफ से कत्ल ना करो, इसलिए मैं ऐसा करने से बाज रही। वरना एक अरसा हुआ है मेरे घर में 3 वक्त का खाना नहीं बना। शायद तकदीर को भी मेरी माली हालात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था, इसलिए मेरी सबसे बड़ी बेटी लारह परवेज़ के बाद मेरा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने मेरे सीने से मिलने वाली ग़िज़ा के अलावा दुनिया के रिज़्क़ का एक भी दाना खाया हो। बल्कि मेरे सीने से मिलने वाली ग़िज़ा अभी ख़त्म ना होती थी कि उनके आखिरी सफ़र का वक़्त आ जाता और मौत उन्हें ले जाती। मैं इस इम्तिहान की घड़ी में भी सब्र पर कायम रहती और इसे अल्लाह की रज़ा समझ कर कबूल कर लेती कि ये बच्चे मेरे लिए आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। ये सब्र मेरे लिए जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनेगा। मुझे अल्लाह ताला से ना कभी पहले कोई शिकवा था, ना कोई आज शिकवा है, मगर मैं खौफ मखलूक खुदा से डर गई हूँ। मुझे इस अशरफुल मखलूक़ात इंसान से डर लगता है। मैं अम्मा हवा की बेटी हूँ, मगर मुझे अपने बाप की औलाद इब्ने आदम से डर लगता है। आज इंसान के दिल में खौफ खुदा और मोहब्बत से खाली हैं। आज इस्लाम के किले पाकिस्तान में किसी गरीब की बेटी महफूज नहीं। आए कानून के रखवाले ही हमारी इज़्ज़त के लुटेरों के मुहाफ़िज़ बन जाती हैं। मेरे शौहर मियाँ परवेज़ मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे कि पिछले कुछ अरसा से मकामी वडेरा हमें मजबूर करता था कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे करो। मैंने 1 महीना आपकी बेटी को रखना है, फिर तलाक दे दूँगा, मगर हम लोग इनकारी थे। मुझे तो पता था कि मकामी वडेरे की नज़र हमारी बेटी पर पड़ गई है। अब हमारी बेटी किसी कीमत पर महफूज नहीं रह सकती, इसलिए मैंने शौहर को ये इलाका छोड़कर कहीं और जा बसने का कहा। मगर मेरे शौहर ने नम आंखों के साथ कहा कि कहीं और बसे तो इस वडेरे से बड़ा फ़िरौन वहाँ बैठा होगा। हम लोग पंचायत से मदद लेते हैं, नहीं तो फिर कानून की मदद लेंगे। मैं जानती थी कि यह कानून वडेरों के दानिश्ता है। इस कानून के नाम निहाद मुहाफ़िज़ उसके सबसे बड़े दलाल हैं। मगर शायद मेरा शौहर किसी और वहम में मुब्तला था। उसे उम्मीद थी कि पंचायत किसी फैसले पर ना भी पहुंच सकी तो कानून उसकी बेटी को वडेरे से महफूज रख लेगा। मगर शायद वो भूल गया था कि सिंध के वडेरों ने तो सीने से कुरान पाक लगाए हुई बेटी को नहीं छोड़ा था। उन्होंने सिर्फ कुरान पाक का लिहाज किए बिना गोलियां चला दी थी, बल्कि गोली कुरान पाक को शहीद करके मासूम बेटे के सीने को भी चीरती हुई गुजर गई थी। मगर उसके बावजूद इस्लामी किले के कानून से मुजरिमों को ज़मानत मिल गई थी। हत्ता कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है और मेरा यकीन है कि वो वडेरे जिन्होंने कुरान पाक की हुर्मत को पामाल किया है, ये कानून फ़ाहिशे का किरदार अदा करते उनकी रखेल बन जाए। कानून के मुहाफ़िज़ दलालों का किरदार अदा करते हुए इन वडेरों के मुहाफ़िज़ बन जाएं तो भी वो वडेरे मेरे अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और मिसल मशहूर है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लिहाजा वो लोग इंशाअल्लाह दर्दनाक अजाब ज़रूर चखेंगे। मगर मेरी बेटी के कातिल उसकी इज़्ज़त का लुटेरा मकामी वडेरा भी अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएगा। खैर, मेरे शौहर ने मेरी बात रद्द कर दी और मकामी वडेरे के ख़िलाफ़ पंचायत में जा पहुंचा तो पंचायत ने वडेरे के ख़िलाफ़ बात सुनने से इनकार कर दिया और वडेरे को ही माई बाप कहते हुए मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वडेरे की बात मान लो। मगर मेरे शौहर परवेज़ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कानून से मदद लेने का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान वडेरे को भी खबर मिल गई। मेरे शौहर उसके ख़िलाफ़ पंचायत के पास भी गया था और अब मकामी पुलिस के पास भी जाने का इरादा रखता है। तो वडेरे ने बजाय डरने के मेरे शौहर को घर से उठवाकर अपने डेरे पर मंगवाया और वहाँ अपने चेलों से बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे कहा कि जाओ दुनिया के जिस मर्जी कानून के पास जाकर कहो कि तुम्हारी बेटी को मुझसे जब बचा सकता है तो बचा ले। मेरे शौहर ने तशद्दुद सहने के बाद हिम्मत ना हारी और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए मकामी पुलिस स्टेशन जा पहुँचा। मगर जब पुलिस वालों को पता चला कि मेरा शौहर मकामी वडेरे के खिलाफ मदद लेने आया है तो पुलिस ऑफिसर ने क्या लगाया और कहा कि तुझ जैसे तो वडेरों को बेटियां पेश करके खुश होती हैं, तुझ में कहाँ से ऐसी गैरत जाग गई है कि तूने वडेरे साईं को इनकार कर दिया। जब वडेरा साईं तेरी बेटी से दिल बहला ले तो अपनी बेटी कुछ दिन मुझे भी तोहफे में भेज देना, मेरा भी भला हो जाएगा। नशे में धुत पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर मेरा शौहर तैश में आ गया और पुलिस ऑफिसर से उलझ पड़ा, जिस पर उन्होंने मेरे शौहर को गिरफ्तार करके सरकार में मुदाखलत और मुख्तलिफ मुकदमात में उलझा कर जेल भेज दिया।
گھر میں میری بیٹی اور میں رہ گئے تو مقامی وڈیر نے میری بیٹی کو گھر سے اٹھا کر اس کی عزت پامال کر دی۔ جب عوض مٹا لی تو اسے اپنی حواریوں کو سونپ دیا، یہاں تک کہ ان کے عوض کا نشانہ بنتے بنتے میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ مگر وہ لوگ میری مردہ بچی کی عزت بھی رونتے رہے۔ بعد ازاں جب ان کے عوض مٹ گئے تو انہوں نے میری بیٹی کو ویرانے میں دفنا دیا۔ آج 4 ماہ بعد میری بیٹی کی لاش ملی ہے جس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، مگر میرے وڈیرے کا نام بتانے کے باوجود پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا نہیں، یہ لوگ امت محمدیہ کی لٹی ہوئی بیٹی کے مجرم کو سزا دینے کے بجائے اس کے محافظ بن گئی ہیں، تو میں نے پولیس کے اس پیشکش کے عوض کیس واپس لے لیا کہ وہ لوگ میرے شوہر کو جیل سے رہا کروا دیں گے۔ چند دن پہلے میرا شوہر جیل سے رہا ہو کر آیا ہے تو ہم لوگ اپنا سب کچھ بیچ کے کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں آبسی ہیں، جہاں دونوں میاں بیوی زیادہ وقت مسلح بچھائے وڈیرے کو، قانون کے رکھوالوں کو اور حکمرانوں کو بد دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ہم جیسے مظلوموں کی دعائیں سنی جائیں گی اور قوم نوح یا قوم لوط جیسے عذاب کے ذریعے یہ ظالم لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر علینا اسلام نے چند دن پہلے ایک عورت کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس کی زندگی کی داستان کچھ یوں سنائی۔ میں ڈاکٹر علینا اسلام ہوں۔ مجھے یاد ہے میں ان دنوں سرگودا کے شہر بیرا میں تعینات تھی جب میرے پاس ایک بوڑھی اماں تقریباً 13 سالہ بچے کے ساتھ آئیں۔ قارئین کرام یقین کریں اس عورت کے پاؤں میں موجود جوتے 4 جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان جوتوں کو چاروں جگہ سے کپڑے کے ٹکڑوں سے باندھ کر استعمال کے قابل بنا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے عورت سے مسئلہ پوچھا تو نہ جانے کیسے بات کرنے سے پہلے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے اور پھر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ محلے میں کھیلتے ہوئے میرا بچہ پڑوس کے بچے سے لڑ پڑا۔ پڑوس نے نہ صرف مل کر میرے بیٹے پر تشدد کیا بلکہ جب میں پہنچی تو مجھے تانا دیتے ہوئے کہا کہ اس پہلوان کو کہو کہ طاقت دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی بہن کے قاتل کو دکھائے، اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بھی تانا دے چکی ہیں۔ تمہاری بیٹی کو قتل کیا گیا ہے اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میرا وہی سارا میرا یہ بیٹا ہے جو خود بچہ ہے، مگر میں آج اللہ تعالیٰ کے سہارے پر بھروسہ کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے گاؤں کے ایک پڑھے لکھے آدمی نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بیٹی کی لاش چیک کر کے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی بیٹی قتل ہوئی ہے، طبی موت مری ہے۔ اگر قتل ہوئی ہوگی تو ڈاکٹر صاحبہ لکھ کر دیں گی اور پولیس قاتل گرفتار کر لے گی۔ بوڑھی اماں کی کیفیت دیکھ کر میں آبدیدہ ہو گئی۔ گو کہ قانون کے مطابق مجھے کورٹ سے پوسٹ مارٹم کا آرڈر آنے کے بعد ایکشن لینا چاہیے تھا، مگر وہاں مجھے ماں جی کی سادگی پر ترس آیا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے بیٹی کی روادات سنی۔ بوڑھی ماں جی نے بتایا کہ میری بیٹی کا نام محوش اخلاق تھا، وہ بہت پڑھی لکھی تھی۔ میں نے اس کی شادی اپنے شوہر کے بھتیجے کے ساتھ کروا دی تھی چونکہ میرا شوہر بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے محوش کی شادی اس کے دودیال میں کروا دی کہ اس طرح میرے بچوں کا دودیال سے رشتہ قائم رہے گا، جبکہ سوچا کہ بیٹے کی شادی اپنے بھتیجے سے کروا دوں گی تو دونوں خاندانوں سے جڑی رہ جاؤں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیٹی شادی کے فقط 1.5 سال بعد ہی چھت سے گر کر مر گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی مری نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ میری بیٹی کی موت کے بعد میری داماد یا اس کے گھر والوں نے ہم سے نہ صرف تعلق ختم کر لیا بلکہ دھمکی بھی دی کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر پولیس کی کارروائی نہ کرنا، ورنہ پولیس والے تمہیں قاتل و مجرم کہہ کر جیل میں بھیج دیں گے، نہیں تو پاگل کہہ کر پاگل خانے، پھر کبھی بیٹے کا منہ بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ میں تو پہلے پولیس سے ڈرتی تھی، لہٰذا میں نے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر قانونی کارروائی نہیں کی، مگر اب میری بچی کو مرے تقریباً 6 ماہ سے زیادہ گزر چکی ہیں اور میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو قبر سے نکال کر چیک کر کے بتائیں کہ وہ قتل نہیں ہوئی بلکہ چھت سے گر کر مری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ماں جی رونے لگی۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور ساتھ ہی اپنے ایک سابقہ کلاس فیلو جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس میں ڈسٹرکٹ آفیسر بھی تھے ان سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد ان سے عہد لیا کہ ہر صورت ماں جی کی مدد کرنی ہے۔ ماں جی کی بات سننے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ محوش مری نہیں بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ خیر میں نے ماں جی کو کہا کہ آپ گھر جائیں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ کی بیٹی کی قبر کشائی کروا کر ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گی کہ وہ طبعی موت مری ہے یا انہیں مارا گیا ہے، مگر اس کے لیے جج صاحب کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ میری بات سن کر روتی ہوئی ماں جی نے پھٹے دوپٹے کے پہلو سے آنسو صاف کیے اور پلوں میں لگے گیرا کھول کر 2 50 والے نوٹ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ جج صاحب کو دے دینا کیونکہ وہ صاحب لوگ ہوتی ہیں، پیسے والوں کی بات سنتی ہیں، اور ساتھ ہی 2 10 روپے والے نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کرایہ دے لینا بیٹا، اگر اور بھی پیسے چاہیے ہوں تو بتانا،
मैम मेरे पास 40 रुपए घर पड़े हैं। माँ जी की मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरे आंसू भी आ गए, मगर मैंने खुद पर काबू रखा और उनको घर भेज दिया। मैंने अपने क्लास फेलो के ज़रिए केस फाइल किया, बूढ़ी माँ जी को मुद्दई बनाया, मकामी SHO की मदद से गवाह वगैरह तैयार करवाए, कोर्ट से कब्र कुशाई की इजाज़त लेकर पोस्टमार्टम कराया। कारीन कराम यकीन कर, जब महविश को मारा गया वो 4 माह की हामला थी। महविश को इतनी ज़्यादा मिकदार में जहर दिया गया था कि उसका गोश्त खाने वाले कीड़े भी मरकर उसके ढांचे के साथ ही पड़े हुए थे। उसके सर की हड्डी चकनाचूर हो चुकी थी, जबकि जिस्म की और भी हड्डियाँ टूटी हुई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया और महविश के ससुराल, जो कि महविश के साथ साथ उसकी माँ का भी ससुराल था, वहाँ से तफ्तीश शुरू करवा दी। चूँकि पीछे ना सिर्फ एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बल्कि मेरे बाकी 60 डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद दोस्त वगैरह भी मेरे कहने पर केस में दिलचस्पी ले रहे थे और रोज़ ही कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर SHO से केस के मुतालिक मालूमात लेकर मुझे पहुंचाता था। इसलिए पुलिस ने दबाव की वजह से मेरिट पर और जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करते हुए महविश के शोर वकार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वकार ने इकबाल जुर्म करते हुए बताया कि मैं महविश को मजबूर करता था अपनी माँ से अपनी जायदाद का हिस्सा मांगो, मगर महविश कहती थी कि मैं माँ की कुल जायदाद फ़कत एक घर है। मुझे यकीन है मैं आधी ज़बान से भी मांगूंगी तो सिर्फ मेरा हिस्सा बल्कि सारा घर ही मेरी माँ मुझे दे देगी। मगर आप सोचो कि अगर मैं अपनी माँ से उसकी छत छीन लूँगी तो मेरी बूढ़ी माँ और छोटा यतीम भाई कहाँ रहेंगे। महविश के दलाल में गो के वज़न था, मगर एक तो वकार के दिल में घर का लालच था, दूसरा उसको यकीन था कि महविश की तरफ से कोई भी मेरी बात पलटने वाला नहीं। लिहाजा उसने महविश को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक उसको पता भी था कि महविश 4 माह से उम्मीद सी है, मगर इसके बावजूद उसने जायदाद में हिस्सा ना मांगने पर अपनी बीवी को ज़बरदस्ती जहर खिला दी और जब जहर ने मैदे में पहुँच कर अपना असर दिखाना शुरू किया तो तकलीफ़ से महविश तड़पने लगी और राह बका करने लगी। तो जालिम वकार ने महविश के सर पर ईंट से वार करके महविश को जान से मार दिया, बल्कि मरी हुई महविश के जिस्म पर भी ईंटों से वार करता रहा। जब वकार को महविश की मौत का यकीन हो गया तो उसने मुर्दा महविश को उठाया और छत पर ले जाकर उसकी लाश को छत से नीचे फेंक दिया और फिर खुद ही शोर मचा दिया कि महविश छत से गिर गई है। और बाद में उसने शगुफा छोड़ दिया कि महविश बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, शायद इसने खुदकशी कर ली हो। गांव की बहुत सी औरतों ने महविश की मौत को कत्ल करार दिया, मगर चूंकि महविश की तरफ से कोई भी मर्द नहीं और बूढ़ी बेवा माँ भी अनपढ़ थी। कुछ हमारी पुलिस का दोस्ताना रवैया ही ऐसा है कि गरीब लोग उनको देकर राह बदल लेती हैं। लिहाजा महविश की माँ ने बात सुनी अनसुनी करके महविश को दफन कर दिया, मगर अब लोगों ने जवान बेटी की मौत के ताने दे देकर जीना दुश्वार कर दिया। महविश की हज़ीनाक मौत सुनकर मैंने खुद की जगह पर महविश को रख कर सोचा तो काँप गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महविश की माँ के दुआओं से महविश के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुँचा दिया है। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आइंदा कोई वकार किसी महविश को लावारिस ना समझे, बल्कि आइंदा जब भी किसी वकार के सामने कोई महविश आए तो वकार को जुल्म करने से पहले महविश का खुदा याद आए और फिर महविश के पीछे खड़ी उसकी बहन अलीना इस्लाम याद आए और अलीना के पीछे खड़े उसके कुलीग याद आएँ। और मैं यकीन से कहती हूँ कि आइंदा कभी इस गांव में कोई वकार किसी महविश को कत्ल करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। वो पुलिस मुकाबले में मारा गया था। बहस यारत था कि उसकी सगी माँ ने भी उसका चेहरा देखने से इनकार कर दिया था। फ़ाखिर का ताल्लुक वस्ती पंजाब से था, गो कि उसके वालिदैन का शुमार शरीफ लोगों में होता था, मगर वालिदैन की तरफ से कोताही के नतीजे में आखिर फ़ाखिर ने बड़ी बुरी सोबत में उठना बैठना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के रंग में रंग गया, यहाँ तक कि वहीं से उसे नशे की लत लग गई। पहले वो किसी न किसी बहाने से घर से पैसे लेकर मंशियात खरीदता और अपनी तलब पूरी करता। बाद जब उसकी आदत घर वालों को मशकूक लगी तो उन्होंने फ़ाखिर को पैसे देने बंद कर दिए। फिर फ़ाखिर, जिसको मंशियात की लत लग चुकी थी, बिना नशे के उसका दिन नहीं गुजरता था। उसने नशा खरीदने के लिए घर से पैसे चोरी उठाना शुरू कर दिए। जब घर वालों ने घर में पैसे छुपाकर महफूज मकाम पर रख लिए तो उसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। यूँ वो अपनी नशे की तलब पूरी करता रहा, मगर नशा एक ऐसी बुरी तलब है जिसको जितना पूरी करते जाओ उतना ही बढ़ती जाती है। फ़ाखिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब घर वालों ने सख्ती कर दी तो अपने नशेई दोस्तों के साथ मिलकर बैर से छोटी मोटी चोरियां करने लगा और इन पैसों से मंशियात खरीदने लगा। जब वालिदैन के लाख कहने पर भी फ़ाखिर अपनी बुरी आदत से बाज ना आया तो उसके वालिदैन ने उसे इलान लातल्की कर दिया।
नशा करना, चोरी चिकारी करना, वालिदैन की नाफरमानी जैसे गुनाहों तक फ़ाखिर को खालिक की तरफ से ढील मिली रही ताकि वो तौबा तायब होकर राह हिदायत की तरफ पलट जाए। मगर शायद हिदायत उसके नसीब में ना थी। बजाय इस ढील को मौका समझने के और फ़ायदा उठाते हुए तौबा तायब होकर राह हिदायत पर चलने के, उसने एक बार फिर गुनाह कबीरा करके गैर खुदाबंदी को पुकारा और अब की बात अर्श से उसकी लगामें खींच ली गई। फ़ाखिर ने चंद दिन पहले नशे में धुत होकर एक यतीम, मस्कीन और इंतहाई गरीब घराने की ज़हनी माजूर बच्ची को वरगलाया और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसे वीराने में ले गए, जहाँ न सिर्फ बच्ची से जिनसी ज़्यादती करते रहे बल्कि नशे में धुत होकर उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी करते रहे। बच्ची जो ज़हनी माजूर थी, जिनसी ज़्यादती की तकलीफ सहते और रोने लगती तो फ़ाखिर उसके मुंह पर जूता मारता और कहता, तेरे आंसू फ़कत मेरा जूता ही साफ कर सकता है। इस ज़हनी माजूर बच्ची को इस हद तक अजियत दी गई कि वो मरने के करीब जा पहुंची तो बच्ची को उठाकर गांव की तरफ जाती राह गुजर पर डाला और फरार हो गए। शायद भूल गए थे कि बच्ची कमज़ोर ज़रूर है मगर उसका खुदा नहीं। किसी नेक दिल इंसान ने बच्ची को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जब अस्पताल के इंतज़ामिया ने बच्ची की हालत देखी तो मुकामी पुलिस को इतला दी और मेडिकल के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शायद अल्लाह ताला की तरफ से फ़ाखिर की पकड़ का वक़्त मुकर्रर हो चुका था। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गईं और पुलिस फ़ाखिर तक जा पहुंची, जहाँ नशे में धुत फ़ाखिर ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में अपने साथियों समेत मारा गया। फ़ाखिर और उसके साथियों के विरसा को उनके जुर्म और अंजाम के बारे में आगाह कर दिया गया। फ़ाखिर की माँ को जब फ़ाखिर के जुल्म का पता चला तो उन्होंने फ़ाखिर की लाश वसूल करना तो दूर की बात, उसकी शक्ल तक देखने से इनकार कर दिया। गाँव वालों ने उसका जनाजा पढ़ने पढ़ाने से इनकार कर दिया, यहाँ तक उसे मकामी कब्रिस्तान में दफन तक भी ना होने दिया। कारीन कराम ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि फ़ाखिर के मुंह पर गोली लगी थी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि वो फ़ाखिर यानी माजूर लड़की की नशे में धोत होकर आबरू रेजी कर रहा था। लड़की तकलीफ़ की शिद्दत से रोती थी तो उसके मुंह पर जूता मार कर कहता था कि तेरे आंसू मेरा जूता ही साफ़ करेगा। आज उस फ़ाखिर के मुंह से खून रस रहा था और इस रिश्ते हुए खून की कोई अपने जूते से भी पूछने का रवादार नहीं था, बल्कि लोग संभल कर कदम रख रहे होंगे कहीं फ़ाखिर जैसे खलीज इंसान के खून से उनका जूता ना ख़राब हो जाए। याद रखना, मज़लूम भले ही आपसे कमज़ोर हो मगर उसका खुदा कमज़ोर नहीं। कभी किसी पर जुल्म ना करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।